Hello, my dear students. How are you all doing? I hope all of you are doing good. आप लोग सब wonderful हैं, and I am great as well. I am Nandini, your educator and mentor at Learn Karo. I am taking your legal studies for class 12. ठीक है? I hope आप लोग सबको समझ आ रहा है. हम Unit 2 Part D, which is Introduction to Criminal Laws in India कर रहे हैं. With this ये खत्म होने के बाद ये सिर्फ 1 पार्ट 2 पार्ट नहीं है, तो ऐसा लेंदी है कि हैव सम सॉर्ट ऑफ 6 to 7 पार्ट्स होंगे इसके. ठीक है, इसके बाद वील कॉल एन एंड टू यूनिट 2. यूनिट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, फिर हम यूनिट 3 शुरू कर देंगे इसके बाद. ठीक है, आप मेरे साथ ट्यून रहो. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉज इन इंडिया. ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ये बच्चों का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है, बिकॉज यू नो क्राइम करना बच्चों को लगता है कि कैसे क्या प्रोविजंस होते होंगे. ये सब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है आपकी बुक में, थोड़ा सा जस्ट एक्सप्लेन करी हुई है, बट यू शुड नो दिस. आगे जाकर अगर आप और लेंथ में पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है हमने पढ़ा हुआ है, वी हैव सम सॉर्ट ऑफ आइडिया. ऑलराइट, चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय क्राइम. अब क्राइम होता क्या है? देखो, समथिंग दैट इज अनलॉफुल. ठीक है, एक बात समझ आ गई. एंड ऑल्सो पनिशेबल बाय लॉ. पनिश कर रहा है लॉ उसको, जो भी क्राइम कमिट कर रहा है, जो भी क्रिमिनल है. ठीक है, एक तो अनलॉफुल भी है एंड जो इंसान क्राइम कमिट कर रहा है उसको पनिश भी किया जा रहा है. देखो, अनलॉफुल एक्ट भी है, इलीगल एक्ट है. समथिंग दैट इज अनलॉफुल एंड दैट इज पनिशेबल. हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट लॉ? कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हमने कभी सुना है कि जेल हो गई है? नहीं हुई है. क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लॉ में क्या देने पड़ते हैं? डैमेजेस देने पड़ते हैं. डैमेजेस इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन. वेयरएज इफ यू टॉक अबाउट क्राइम, क्राइम में हमेशा पनिश होती है, पनिशेबल होता है. फॉर इंस्टेंस मर्डर है तो मर्डर के लिए तुम्हें पैसे देकर तुम नहीं छूट सकते हो. मर्डर के लिए तुम लोग को जेल में जाना पड़ेगा, चाहे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी या फिर तुम्हें कैपिटल पनिशमेंट मिल सकती है कि तुम्हें हैंग टिल डेथ कर देंगे. ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द फैक्ट्स आर, क्या सिचुएशन थी. आपको पता है आप किसी का मर्डर कर सकते हो इन सेल्फ डिफेंस एंड दैट इज नॉट अ क्राइम ऑल्सो. हम आगे पढ़ेंगे कि वो कैसे होता है. ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ देखो. क्राइम एज अ कंसेप्ट इज सो ब्रॉड दैट देयर इज नो सिंगल यूनिवर्सली एडमिटेड जो उसकी डेफिनेशन नहीं है. ठीक है, जो ये है, ये दिस इज सो ब्रॉड, इट इज वेरी वेरी ब्रॉड. कोई ऐसी नहीं है कि एक सिंपल डेफिनेशन में सब कुछ कवर हो सकता है. बट हमने क्या पढ़ा? इट इज something, it is an unlawful act which is punishable by the court of law. ठीक है, punishable by the state, punishable by the court of law. You can write anything. But for the sake of convenience, several countries have said that it is various kinds of lawful activities. ठीक है, पहली बात तो जो क्रिमिनल लॉ बना हुआ है इसके अंदर काफ़ी स्टैट्यूट्स हैं, हम पढ़ेंगे. IPC है, CRPC है, इंडियन एविडेंस एक्ट का भी इस्तेमाल हो रखा है, वो अभी हम पढ़ लेंगे. पहले ही देखो, अ कॉमन प्रिंसिपल अबाउट क्रिमिनल लॉ इज दैट अनलेस एन एक्टिविटी इज प्रोहिबिटेड. प्रोहिबिटेड वो होगी जो अनलॉफुल होगी, जो लॉ मना करता होगा. लॉ थोड़ी कहता है कि आप किसी का भी ऐसे रेप कर सकते हो. लॉ तो बिल्कुल प्रोहिबिट करता है. इट डज नॉट क्वालिफाई एज अ क्राइम. ठीक है, समझ आया? समथिंग अगर लॉ से प्रोहिबिट नहीं करता है, ठीक है, लॉ कहता है कि ठीक है यू कैन गो फॉरवर्ड विद दिस, ठीक है, तो वो क्राइम का भी कॉन्स्टिट्यूट करेगा ही. क्राइम वही चीज बन सकती है जो कि लॉ प्रोहिबिट करता है. ठीक है, टॉकिंग अबाउट इट इन डिटेल, इट नॉट ओनली अफेक्ट्स द इंडिविजुअल. ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए हर्ट नहीं करता है, इंडिविजुअल को हर्ट नहीं करता है. इट ऑन दी होल अफेक्ट्स द होल स्टेट, द होल सोसाइटी. मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये कहा जाता है जो क्रिमिनल लॉ होता है ना वो एट लार्ज पब्लिक को अफेक्ट करता है. क्यों? अब आप कहोगे कि मर्डर तो एक इंसान का हो रहा है, रेप तो एक इंसान का हो रहा है, बट ना माना जाता है कि किसी इंसान का मर्डर हो रहा है ना तो पूरी सोसाइटी अफेक्ट हो रही है इस चीज से. आप देखते हो कितनी ज़्यादा क्योटिक हो जाता है, कितना क्योस क्रिएट हो जाता है, कितनी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है कि मर्डर कर दिया गया किसी का रेप कर दिया गया, कैसे सब सड़कों पे निकल आते हैं. तो कहा जाता है कि ऑन दी होल पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करता है. और देखो, आप सोचो कि आज किसी के साथ हो रहा है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं उनकी जगह. इसलिए पूरी सोसाइटी, पूरा स्टेट एक्ट करता है. ठीक है, therefore such acts are forbidden
एंड पनिशेबल बाय द लॉ। देखो काफी बार कहते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है। फॉर इंस्टेंस एक बार ऐसा बहुत बार हुआ है कि किसी का मर्डर हो गया और वहाँ का जो IPS ऑफिसर था उसको हटा दिया उसकी जॉब से। ही इज नो मोर एन IPS ऑफिसर। जो पोस्ट होल्ड कर रहा था उसकी पोस्ट से ही हटा दे। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि स्टेट कहता है कि अगर तुम ये सब क्राइम्स नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो देन यू आर्ट द राइट पर्सन टू बी होल्डिंग दिस पोस्ट। ऑलराइट, ठीक है। द बॉडी ऑफ लॉज व्हिच डील्स विद इम्पोजिंग पनिशमेंट इज कॉल्ड एज क्रिमिनल लॉ। ये हमें पता है। जो बॉडी ऑफ लॉज है क्रिमिनल लॉ में बहुत सारे अलग अलग क्रिएट होते हैं, बहुत अलग अलग स्टैट्यूट्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं। उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हर एक का एक प्रोविजन है। मर्डर का प्रोविजन है, अगर मर्डर किया तो तुम्हारे को क्या मिलेगा इन द सेंस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, कितने टाइम के लिए मिलेगी, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, थेफ्ट करोगे तो तुम्हें जेल है 3 साल तक की या सिर्फ फाइन है या फिर दोनों है, तो ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, चलो लेट्स टॉक अबाउट कैटेगरीज ऑफ क्राइम। ठीक है, देखो अगर आप ध्यान से देखो ना तो अलग अलग टाइप के क्राइम्स होते हैं। क्राइम अगेंस्ट पर्सन। क्राइम अगेंस्ट पर्सन क्या होता है? जो इंडिविजुअल के अगेंस्ट क्राइम होता है, या फिर मर्डर है। एग्रीवेटेड असॉल्ट। एग्रीवेटेड असॉल्ट मतलब जो असॉल्ट सिर्फ ये नहीं कि मैं थप्पड़ मार रहा तो वो डर गया। असॉल्ट मैंने समझाया था ना अच्छे से। एग्रीवेटेड असॉल्ट इज व्हेन समबडी कीप्स गन ऑन माय हेड, या फिर वो चाकू मुझे लेके डरा रहा है तो मैं कितनी आई हैव दिस एप्रीहेंशन ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी नो। ठीक है, तो ये असॉल्ट एग्रीवेटेड जो बहुत ज्यादा जानलेवा होता है ना, जिसमें हमें पता होता है कि हमारी जान ही चली जाएगी। अब पता है कोई हमें थप्पड़ से डरा रहा है, हमें तब भी फियर एंग्जाइटी तो हो रही है, एप्रीहेंशन हो रहा है, बट हमें पता है कि इससे हमारी जान नहीं जाएगी। ठीक है, तो एग्रीवेटेड असॉल्ट ये होता है। रेप, रॉबरी, ठीक है, ये सब चीजें एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो रही है, तो इन सबको क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल बोलते हैं। ठीक है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या होता है? थेफ्ट हो गया। देखो यहाँ पे लिखा है विदाउट एनी बॉडीली हार्म। किसी इंडिविजुअल को हार्म नहीं कर रहा है, ये सब आपकी NCERT लाइन है। किसी इंडिविजुअल को हार्म नहीं कर रहा है, बट किसी चीज की चोरी हो गई या फिर बर्गलरी, चोरी हुई, लार्सनी है। लार्सनी ऑटो थेफ्ट मतलब मोटर व्हीकल को चुरा लिया किसी ने, या फिर आर्सन किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी को आग लगा दिया, जो गाड़ी खड़ी हुई थी उसको आग लगा दिया, बाइक्स को आग लगा दी। दिस ऑल कम्स इन हार्म टू द प्रॉपर्टी। क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, लार्सनी और थेफ्ट में क्या फर्क होता है? लार्सनी थोड़ा सा कम होता है, मतलब इन द सेंस कि इंटेंसिटी कम होती है, इन द सेंस कि थेफ्ट थोड़ा ज्यादा चोरी होती है, लार्सनी थोड़ी छोटी चोरी को बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? क्राइम्स अगेंस्ट मोरालिटी। मोरालिटी में होता है, इसमें कोई विक्टिम नहीं होता, बट आप देखो जो हमें मॉरली गलत है। अब आप देखो कि अगर कोई इंसान मैच में बेट लगा रहा है, या फिर प्रोस्टिट्यूशन है, या किसी ने ब्रॉथल खोल रखा है, वहाँ पे लड़कियों को सेल किया जाता है, मतलब इन आपको ये सब बातें पता होती है कि ये इलीगल काम है। अब ये किसी को अफेक्ट थोड़ी कर रहा है। जो वहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स हैं वो खुद अपनी मर्जी से वो ऑक्यूपेशन चूज करा है उन्होंने, या फिर एनीबडी हु इज पुटिंग अ बेट ऑन समथिंग, तो वो अपने आप कर रहा है, उसको कोई फोर्स थोड़ी किया जा रहा है। दिस इज नॉट हार्मिंग एनीबडी, देयर इज नो विक्टिम, कोई किसी से कुछ करा नहीं रहा है। ठीक है, बट फिर भी ये क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी। हमारी मॉरल्स क्या कहते हैं, हमारे ऑब्लिगेशंस ऐसे हैं दैट वी आरंट सपोज्ड टू डू दिस। देखो, देयर आर सेवरल क्राइम्स देयर इज नो बॉडीली हार्म, किसी को मारा नहीं, किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, और एनी काइंड ऑफ ना प्रॉपर्टी का कोई हार्म है, येट दीज क्राइम्स आर इमोरल। ये इमोरल है, हमारे सोसाइटी ने मना कर दिया है। दीज आर वेरी मच अनएक्सेप्टेबल। प्रोस्टिट्यूशन है, या फिर इलीगल गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग पर बेट लगाना जो इलीगल होता है, या ड्रग्स सेल करना। जो लोग ड्रग्स कंज्यूम करना चाहते हैं वही तो बाय करने जाते हैं, हर कोई बाय नहीं करता है। तो इसमें कोई विक्टिम थोड़ी हुआ, किसी का कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है। इनफैक्ट ये तो ऑन ही कर रहे हैं, बट ये सब क्या है? ये क्राइम है। क्यों? क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी होता है। तो ये सब एग्जाम्पल्स है। दीज आर कॉल्ड विक्टिमलेस क्राइम्स, क्योंकि इसमें कोई विक्टिम भी नहीं होता है। एंड स्टेट टेक्स suo motu cognizance। suo motu cognizance मतलब in its own motion। suo motu का मतलब होता है in its own motion, on its own motion, अपने मोशन पे खुद ही cognizance मतलब डिटेल एनालिसिस करते हैं उसका। अगर आज पकड़ा जाए कि कोई इंसान के
जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी आप लोग पढ़ रहे होगे, मैं आई एम नॉट नेमिंग देम, बहुत बॉलीवुड एक्टर्स वगैरह, कॉमेडियंस, समझ जाओ कौन। तो अभी ये लोग को इनके घर में पता है ये मारिजुआना सीज कर रहे हैं, कॉन्फिस्केट किया गया है, दैट वहाँ पे मैरिजुआना मिला है, तो यू नो दिस इज नॉट अलाउड, ऐसे कंज्यूम करना इसको ओपनली अलाउड नहीं है। सो दे हैव बीन पुट बिहाइंड द बार्स आल्सो, उनको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि यस वी डू कंज्यूम एंड दे हैव बीन पुट बिहाइंड द बार्स। व्हाट इज दिस, इलीगल। तो ये स्टेट ने खुद लिया, इसके लिए स्पेशल एजेंसी है, ठीक है, वो ध्यान रखती है इस चीज़ के लिए कि नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ इंडिया से बोलते हैं, ये सब खुद ही देखते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ऑफ ब्यूरो ऐसे कुछ है, you just check on it, narcotics control bureau something like this, ऐसे कुछ है जो कि ध्यान रखता है कि कोई भी इलीगल ड्रग्स का सेल ना हो, ठीक है। चलो ठीक है, अब आगे बात करते हैं, टॉकिंग अबाउट वाइट कॉलर क्राइम्स। वाइट कॉलर क्राइम्स कौन से होते हैं, जो कि विजय माल्या इज द वेरी ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस। विजय माल्या यू नो सम 1000 करोड़ उसने, नॉट इवन 1000, मच मोर देन 1000 करोड़ उसने अपने पास रखे हुए थे, एंड बैंक से लोन लेकर विच ही वाज नॉट रीपेइंग, उसने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया। तो एक इकोनॉमिक फ्यूजिटिव बिल भी आया है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल, इफ यू जस्ट चेक इट, 2018 का बिल है। तो इसमें क्या होता है, करप्शन करना, ब्राइबरी करना, या फिर स्कैम्स जो होते हैं, स्कैम 1992 भी, अब तो फिल्म भी आ गई है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये सब क्राइम्स इसके अगेंस्ट आते हैं, इकोनॉमिक क्राइम जिसमें पैसे का नुकसान हो रहा है। ये मोस्टली जो हाई सोशल स्टेटस होता है ना, जिनका वही लोग करता है, जिनके पास इतना पैसा होगा वही तो कर पाएंगे ये सब चीजें, ठीक है। तो अब ये जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल आ गया ना, इसमें जो भी इंसान 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला करेगा ना, उस इंसान को बिहाइंड द बार्स पुट कर देंगे, या फिर उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। ये बिल ये कहता है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस बिल इन जनरल, बट इकोनॉमिक वाइट कॉलर ऑफेंसेस वही होते हैं जो कि पीपल ऑफ हाई सोशल स्टेटस एंजॉय करते हैं। इंजॉय क्या करते हैं, मतलब उनको, उनके लिए होता है ये क्राइम कमिट, वो लोग करते हैं, दे कमिट क्राइम्स इन देयर रिस्पेक्टिव ऑक्यूपेशन, ठीक है। जैसे नीरव मोदी ने ज्वेलरी की शॉप से नॉन सेटअप करी, लोन्स लेता गया वो, ठीक है, एंड ही जस्ट रैन अवे, ठीक है। तो ये सब अपने रिस्पेक्टिव ऑक्यूपेशन में कर रहे हैं। एम्बेजलिंग मतलब पैसे चुराना अपने एम्प्लॉयर से, हल्के हल्के एम्बेजल करना, ठीक है, इसको हम एम्बेजलिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल है ये इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब तुमने कहीं से इन्फॉर्मेशन निकलवा ली कंपनी के अंदर की, और तुमने ना उसके शेयर्स ऑलरेडी बाय करने शुरू कर दिए, जैसे ही शेयर का प्राइस बढ़ेगा तुम उन्हें सेल कर दोगे और तुमको बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा अलाउड नहीं होता, तुम अंदर की इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा सकते हो। इनसाइडर ट्रेडिंग एक बहुत सा एग्जाम्पल है इसका। लोग क्या करते हैं, अंदर की इन्फॉर्मेशन निकलवा देते हैं जो पब्लिक को नहीं वो होती, अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। ऐसी टैक्स इन्वेजन, टैक्स ना देना, कम देना, टैक्स की चोरी करना, ठीक है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं जो ग्रुप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, एंटरप्राइजेस करते हैं इसको ऑर्गेनाइज। ये भी समवॉट क्राइम्स अगेंस्ट मोरालिटी जैसे ही होते हैं, जैसे गैम्बलिंग होती है, तो पीपल फॉर्म एन एंटरप्राइज जिनका मोटिव गलत होता है, गलत इंटेंट से वो लोग करते हैं, ठीक है। टिपिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलीगल गुड्स, या तो इलीगल गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज, अगर तुम सेल कर रहे हो, ड्रग्स सेल कर रहे हो तुम, तो ये अलाउड नहीं है। कोई ग्रुप ऐसा कर रहा है, ये सिर्फ माफियाज से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। माफियाज आर गैंगस्टर्स एंड ऑल, जो हम टेलीविजन में देखते हैं, सिर्फ उससे रिलेटेड नहीं है ये ऑर्गेनाइज क्राइम। इट इज मच मोर देन, देखो ड्रग ट्रेड है या इलीगल गैम्बलिंग है, ये सब अगर एंटरप्राइज कर रही है तो ये अलाउड नहीं है, ठीक है। प्रोस्टिट्यूशन का अगर ब्रॉथल खोला हुआ है, या फिर वेपन्स बन रहे हैं, वेपन्स का सेल हो रहा है, AK-47 लेकर घूम रहे हैं हम पूरी फैशन में, दिस इज नॉट अलाउड व्हेन यू आर सपोज्ड टू हैव अ लाइसेंस ऑफ दैट। इलीगल नहीं, तुम उसको नहीं होल्ड कर सकते, ठीक है। फिर ये सब बेटिंग ऑन स्पोर्ट्स, इलीगल सेल ऑफ फायर आर्म्स, हवाला ट्रांजैक्शंस का दिया है। हवाला ट्रांजैक्शंस होती हैं जो अंडरग्राउंड ट्रांजैक्शंस होती हैं। सी दिस इज अगेन अ वेरी बिग टॉपिक। एक छोटा सी बात बता रही हूँ, हवाला ट्रांजैक्शंस आर दोज ट्रांजैक्शंस जो कि थ्रू अ बैंक नहीं होती, इंडिपेंडेंट एंटरप्राइजेज आपस में पैसे इधर उधर करती हैं, वन कंट्री टू अनदर होती है मोस्टली। और क्या होता है, ये कहीं रजिस्टर्ड नहीं होती, तो ये सॉर्ट ऑफ ब्लैक मनी माना जाता है, और हवाला ट्रांजैक्शन दुनिया में इलीगल है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये सब एग्जांपल्स किसके हैं, ये सब एग्जांपल्स है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम।
ठीक है, let's talk about stages of crime. There are 4 stages of crime. Your book does not tell the detail of it, but I'm going to tell you so that it becomes clearer to you. Intention, preparation, attempt, commission. ये नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स हैं, ये आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है, ठीक है। देखो आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, एनी क्राइम, ये छोड़ दो, इंटेंशन एंड प्रिपरेशन डू नॉट गिव राइज टू एनी। अगर ये दोनों चीजें हैं, सिर्फ इन दोनों चीजों से कोई भी क्राइम नहीं बने। क्राइम करने के लिए अटेम्प्ट होना चाहिए और कमीशन भी होना चाहिए, ठीक है। दिस implies that merely having an intention to commit is not punishable, nor is making preparation. But when one goes beyond the act of stage of preparation and attempts to do the forbidden act, this is called a crime. This constitutes crime. ये stage of crime पहुंच जाता है। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ, तुम्हारे पॉकेट में लोडेड गन है, ठीक है, प्रिपरेशन है, बट अगर मैं उसको पॉकेट में रख के और घूम फिर के वापस आ गई हूँ, मैंने उसको मारने की कोशिश तो नहीं करी, ठीक है, जब मैंने मारने की कोशिश नहीं करी तो अल्टीमेटली मेरा ये क्राइम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। मेयर प्रिपरेशन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी क्राइम, ठीक है, ये समझ आ गया। फिर ऐसे ये चीज़ है कि मैंने कोई चीज़ किसी का मर्डर कर दिया एंड दैट मैन गेट्स, यू नो, वो इंसान मर जाता है, तो मैं कहूँगी मेरा इंटेंट नहीं था, ऐसा कुछ था। ऐसे नहीं होता है। कमीशन अगर हो चुका है तो क्राइम कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। देखो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती चलो, क्या आता है ये, जब तुम अगर आगे लॉ पढ़ोगे तो तुम्हें एग्जाम्पल भी पढ़ाया जाएगा। जैसे एक पॉइजन है, ठीक है, मैंने एक फूड लिया और मैंने उसके अंदर पॉइजन आया एंड आई जस्ट केप्ट इट इन माई कबर्ड, ठीक है। पहले मेरी इंटेंशन तो है कि मैं चाहती हूँ तुम लोग कंज्यूम करो, मतलब मेरा फ्रेंड आ रहा है, मैं चाहती हूँ कंज्यूम करे, ठीक है। इंटेंशन है, हाँ मैं चाहती हूँ, प्रिपरेशन है, हाँ प्रिपरेशन है, बट मैंने अभी उसे कबर्ड में रख दिया, मैं अटेम्प्ट तो कर ही नहीं रही, तो क्या ये क्राइम है? नहीं, क्राइम ही नहीं है। जब मैंने उसे कबर्ड में रख दिया तो मैं तो अटेम्प्ट करने की कोशिश भी नहीं करी ना, तो ये क्राइम होएगा ही, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं उसके सामने ले आ रही हूँ, ठीक है, मैं उसको कह रही हूँ प्लीज हैव इट एंड ही इज नॉट हैविंग इट, सिंस वो कहता है आई हैव अ फास्ट टुडे, आई एम फास्टिंग टुडे, व्हाटएवर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एनी रीजन, एनी एक्सवाइजी रीजन, वो मना कर देता है। बट आई हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड, मैं अटेम्प्ट कर चुकी हूँ, या मैंने अटेम्प्ट करा है उसको मारने के लिए और वो नहीं मर पाया, वो बच गया, या फिर उसने मुझे लगा कि उसने वो ले लिया है, उसने कुछ और खा लिया, मतलब कोई भी ऐसा रीजन, कमीशन तो वहाँ पे हुआ ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, वो बच जाएगा। बट प्रिपरेशन ऐसे एक्सटेंड तक हो चुकी है, देखो यहाँ ये लिखा है, when one goes beyond the stage of preparation, प्रिपरेशन से ज्यादा हो चुका है, मैंने उसको सर्व भी कर दिया है, he is also having it, देखो तभी अटेम्प्ट हो जाता है। क्या होता है, जैसे मैंने किसी इंसान को ऐसे फायर किया, ठीक है, बुलेट फायर करी, तो अगर उसकी डेथ हो गई, उसका तो मर्डर कहा जाएगा कि कमीशन हो गया, और अगर वो बच जाता है तो क्या कहते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, ठीक है। अटेम्प्ट टू मर्डर का भी अलग प्रोविजन होता है, तो इसमें यही बात कर रखी है, यही सब एग्जाम्पल्स थे, इससे ज़्यादा तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। देखो what constitutes attempt is again a tricky and complicated question. Definitely, क्या अटेम्प्ट क्या है? अटेम्प्ट वो है कि तुमने बना के रख दिया है, वही खत्म हो गया है, या अटेम्प्ट वो है कि वो कंज्यूम कर चुका है, या अटेम्प्ट वो है कि मैंने वहाँ रखा है। What is attempt? So it's different in different cases. Alright. However, it can be stated that, say, in some exceptional circumstances, criminal liability only arises when the crime has reached, which is going beyond preparation and has entered the domain of attempt. जो एंटर हो गया है अटेम्प्ट के डोमेन में, जब बस वो खाने वाला है, तभी से वो क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हो चुका, ठीक है। बियॉन्ड प्रिपरेशन ये चीज जा चुकी है। टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के दो होते हैं, एक्टिस रियस एंड मेंस रिया, ठीक है। ये तुम्हारे जो टर्म्स है, थोड़ा सा इस वीडियो में बात करूंगी, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। एक्टिस रियस है एंड मेंस रिया, तो क्या होता है, एक्टिस रियस का मतलब गिल्टी एक्ट होता है, मेंस रिया का मतलब गिल्टी माइंड होता है। बहुत सिंपल टर्म्स में बता रही हूँ, देखो ये लिखा होगा यहाँ, एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग बैड, एक्टिस रियस must be usually accompanied by the intention to do something bad, ठीक है। अगर गिल्टी एक्ट तुम कर रहे हो तो उसके पीछे तुम्हारा इंटेंशन भी गलत होना चाहिए,
ठीक है, अच्छे इंटेंशन के साथ गलत काम कर रहे हो तो वो क्राइम नहीं होगा। टू वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ क्राइम आर actus reus and mens rea। ठीक है, देखो अ क्राइम इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन बोथ ऑफ दीज एग्जिस्ट। actus non facit reum nisi mens rea। कोई भी देखो इसमें इसका लैटिन मैक्सिम का मतलब ये है, act does not make one guilty unless there is also the mind is also guilty, mind is also blameworthy। ठीक है, देखो यहाँ लिखा होगा until mind is also legally blameworthy। जब अगर इंटेंट गलत है, दिमाग में गलत चीज है, उसके बाद तुमने गलत एक्ट किया है, कोई भी गलत एक्ट विदाउट अ गिल्टी माइंड does not make a crime। ठीक है, समझ आ गया? In other words, for a physically act to be termed a crime, it must be accompanied by necessarily by a mental element। mental element उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब ये देखो इसमें क्या लिखा है, unless there is mental element present, so all crimes should have a physical element and a mental element as well। ठीक है, एक एग्जाम्पल देते हैं। चलो, टॉकिंग अबाउट आर्सन। आर्सन हमें क्या होता है, आर्सन मतलब होता है कि सेटिंग द प्रॉपर्टी ऑन फायर। ठीक है, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो या फिर जैसे बिल्डिंग को या फिर कार को, मोटर व्हीकल को, इन सबको जो फायर पे सेट करते हैं। ठीक है, तो ये एक्ट हो रहा है, टू केसेस हैं, एक में वो गलती से कर रहा है, एक में वो जान के कर रहा है, तो मेंटल एलिमेंट इसमें है ना। सो दिस विल कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम वेयर एज दिस विल नॉट, दिस मे नॉट क्यों, क्योंकि फैक्ट्स और भी देखने पड़ते हैं। सिर्फ ये बता देना कि नहीं मेरा मेंस रिया था ही नहीं। बहुत चीज़ों में ऐसे भी आगे हम पढ़ेंगे कि मेंस रिया क्या ज़रूरी है एक क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ केस स्टडीज भी हुई है इसके ऊपर। बहुत सारे केस लॉज हैं ऐसे जो कहते हैं मेंस रिया ज़रूरी नहीं है। ठीक है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हमने पढ़ा था, आप सोच के देखो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में। मैंने एक बड़ा अच्छा रायलेट वर्सेस फ्लेचर का केस बताया था, उसमें अगर आप सोच के देखो तो फ्लेचर क्या फ्लेचर का इंटेंट था कि उसका रिजर्वॉयर का पानी रायलन के लैंड पे पहुंच के उसकी माइन शाफ्ट को खराब कर। सोच के देखो, आई लीव दिस क्वेश्चन ओपन एंडेड। नेक्स्ट वीडियो आ रही है, उसमें हम लोग एक्टस रियस एज वेल एज मेंस रिया के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो ठीक है, पार्ट 1 एंड्स हियर ओनली। आई सी यू गाइस सुपर सून, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होने वाली है, उसको जरूर देखना। ऐप डाउनलोड कर लो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब कर देना। सब वीडियोस अच्छे से पार्ट वाइज अपलोडेड हैं हमारे ऐप पे। सब क्वेश्चंस, ऑल दीज केस स्टडीज एंड ऑल सब अवेलेबल हैं ऑन आवर ऐप। यू मस्ट चेक it on the app and do tell me in comment box if you like it. Thank you so much for watching, people. Thank you so much, students. I'll see you guys super soon. Bye bye for now. Bye.